Welcome student in lesson 12. Today's lesson is based on HTML form tag. HTML form tag is basically used for creating a form for user input. तो हम कह सकते हैं कि a form can contain text fields, checkboxes, radio buttons and many more. Form tag is also used to pass user data to a specific URL. So चलिए HTML फॉर्म की कोडिंग देख लेते हैं और इस वीडियो को आप एंड तक देखें। तो यहाँ पर मैंने फॉर्म example1.html नाम से एक फ़ाइल बनाई हुई है। तो यहाँ पर हमारा एक स्टैंडर्ड HTML फॉर्म है जिसके लिए हमने पहले लिखा है पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके बाद यूज़र नेम, देन पासवर्ड, जेंडर मेल फीमेल, लैंग्वेजेस हिंदी इंग्लिश पंजाबी, सिटी है हमारी बेंगलोर जिसमें आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद एड्रेस, देन लास्ट में है सबमिट रीसेट। तो ये कोडिंग, हमें इसकी कोडिंग समझनी है तो उस कोडिंग के लिए हम व्यू सोर्स पर क्लिक करेंगे। ये कोडिंग है फॉर्म बनाने के लिए जो आपको बेसिक टैग्स की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे मैंने दी हुई है। तो ये सबसे पहले हम HTML, देन बॉडी, उसके बाद फॉर्म टैग स्टार्ट हुआ है। फॉर्म टैग के बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फील्ड सेट, फील्ड सेट के बाद लेजेंड। तो ये सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पर फॉर्म टैग तो आपको पता है कि हम एक फॉर्म बनाने वाले हैं HTML फॉर्म, तो हम फॉर्म टैग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे फील्ड सेट यूज़ करा है। अब ये फील्ड सेट क्या होता है? बेसिकली फील्ड सेट यहाँ पर ये काम कर रहा है कि आपने जो फॉर्म बनाते वक्त ड्यूरिंग द फॉर्म आपने जो एक लाइन ड्रॉ करनी है, आपने देखा होगा ये जो फॉर्म के कॉर्नर में एक लाइन जा रही है, तो ये हमारा बेसिकली ये क्या करेगा, ये कंप्लीट एक फील्ड सेट बनाएगा। जितनी नंबर ऑफ फील्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं अपने HTML फॉर्म पे तो वो उस एरिया को कवर करेगा। तो ये फील्ड सेट का काम है। उसके बाद हम लेजेंड पे आते हैं। लेजेंड में हमने लिखा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब ये लेजेंड टैग क्या कर रहा है? लेजेंड टैग बेसिकली जो हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ लिखा हुआ है तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसके लाइन के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। आपने देखा थोड़ा सा जो स्पेस है इसके ऊपर जा रहा है, तो लेजेंड क्या कर रहा है, इसकी ओवरलैपिंग कवर करेगा, इसके ऊपर जाएगा ये टेक्स्ट। तो ये हमारा लेजेंड टैग है। उसके बाद आप यहाँ पे लेजेंड क्लोज करेंगे। BR हम यूज़ कर रहे हैं टाइम टू टाइम सो दैट हमें प्रॉपर स्पेसिंग मिल सके अपने फॉर्म पर। तो BR हमने 2 टाइम्स यूज़ करा है। उसके बाद हम यूज़र नेम लगा रहे हैं। यूज़र नेम के अंदर है हमारा इनपुट टाइप। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, यानी कि यूज़र जो इनपुट करेगा वो किस टाइप का होगा, वो टेक्स्ट टाइप का होगा। तो एक हमारा एक बॉक्स बन गया है यहाँ पे। अब आपको एक डिफरेंस पता लग जाएगा यूज़र नेम और पासवर्ड में। यूज़र नेम में मैंने लिखा है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्पेस साइज़, तो मैंने साइज़ इसका 50 दिया है। तो 50 साइज़ देने के बाद जो इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो चुकी है, तो हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो उसको 50 टाइम्स हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि हमारा साइज़ जो है वो 50 है इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स, तो हम उसको उतना ही हम मैसेजेस यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो लाइन है वो है हमारी पैराग्राफ, पासवर्ड। तो पासवर्ड के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। अब ये किस तरह का इनपुट है? पासवर्ड। तो यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे टेक्स्ट तो ये आपका हिडन फॉर्म में आ रहा है। जैसे आप पासवर्ड देखते होंगे नॉर्मली, आप वेबसाइट जब एक्सेस करते हैं आप वहाँ पे पासवर्ड डालते हैं तो इंक्रिप्शन फॉर्म में वहाँ पे लिखा जाता है पासवर्ड, तो यहाँ पे इंक्रिप्शन फॉर्म में ही लिखा आएगा। तो यूज़र नेम के अंदर आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है जो भी आप टाइप कर रहे हैं। पासवर्ड के अंदर आपको टेक्स्ट दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज़ करा है इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड देन BR 2 टाइम्स। नेक्स्ट है लाइन नंबर 8 जेंडर। जेंडर के अंदर इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। अब मेरा यहाँ पर इनपुट टाइप किस तरह का है? रेडियो बटन्स हैं, रेडियो टाइप का है, जिसमें हमने यहाँ पे 2 रेडियो बटन यूज़ करे हैं, इनपुट टाइप रेडियो, देन उसके नीचे इनपुट टाइप रेडियो मेल एंड फीमेल। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि मैंने यहाँ पे नेम R1 क्यों दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर R1 मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि ये सेम ग्रुप के होने चाहिए। सेम ग्रुप का मतलब अगर आप यहाँ पर नेम अलग देंगे तो इनका जो इनपुट करेंगे, आप वैल्यू इनपुट करेंगे तो वो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हम R1 और R2 देंगे तो ये जेंडर 2 टाइम्स सेलेक्ट कर लेगा। तो इसीलिए हमने सेम ग्रुप के हैं तो उसमें से वो एक ही ऑप्शंस लेगा, या तो मेल या फिर फीमेल। नेक्स्ट हमारा है लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर हम किस तरह का इनपुट टाइप ले रहे हैं?
वो हमारा चेकबॉक्स टाइप का है। तो चेकबॉक्स में आप मोर देन वन हो सकते हैं। तो जैसे कि मैं अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रेडियो बटन्स हम एक टाइम पर एक ही सिलेक्ट करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे सेम ग्रुप के लिए हैं R1 R1। लैंग्वेज के अंदर हमने 3 चेकबॉक्स यूज़ करें, तो यहाँ पे हम मोर देन वन चेकबॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक लैंग्वेज हिंदी आती है, इंग्लिश भी आती है, पंजाबी भी आती है, तो उसके अकॉर्डिंग वी कैन सेलेक्ट। तो सिंपली यहाँ पे आप देखा होगा आपने कि बस मैंने क्या करा है, यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स और लास्ट में मैंने यहाँ पे BR लगा के इसको कंप्लीट करा है। इसमें हमें क्लोजिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें सिंपली हम कोई भी वैल्यू को इनपुट कराने के लिए यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं कि वो रेडियो बटन्स हैं या फिर वो चेक बॉक्सेज हैं। उसके बाद लाइन नंबर 13 क्या कहती है, सिटी के अंदर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट नेम इज इक्वल टू S1 और साइज़ 1, यानी कि जो हमारा हम जो नाम दे रहे हैं इसको हम S1 के नाम से दे रहे हैं। साइज़ क्या है इसका 1 है, यानी कि हमें एक टाइम पर एक ही सिटी दिखाई देगी। लाइक जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मेरठ, तो 1 टाइम्स एक ही लाइन के अंदर हमें एक ही सिटी डिस्प्ले होगी। तो उसके नीचे हम सेलेक्ट ऑप्शंस के नीचे हम वी कैन यूज़ मल्टीपल ऑप्शंस, लाइक जैसे बेंगलोर, दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गुवाहाटी। तो यहाँ पे आप मल्टीपल सिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के नीचे आप सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे, ऑप्शंस आप ऐड करते जाएंगे और लास्ट में हमने इसको सेलेक्ट को क्लोज़ कर दिया। ये हमारा जो हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, तो हम सेलेक्ट यहाँ पे क्लोज़ कर रहे हैं। उसके बाद अगेन BR। फिर हमारा नेक्स्ट लाइन नंबर 20 है एड्रेस। अब यहाँ पे आपको यूज़र का एड्रेस शो करना है, तो यूज़र का एड्रेस आपको शो करने के लिए आप यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट एरिया है, तो जितना एरिया हमें चाहिए हम उतना एरिया यहाँ पे यूज़ करेंगे। बट एरिया आपको यूज़ करने के लिए यू विल हैव टू डिफाइन रो एंड कॉलम्स। तो रो और कॉलम्स कितनी है, 5 रोज़ हैं और कॉलम्स हैं हमारे 15। ये आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं इसको, टेक्स्ट एरिया को। उसके बाद हमने टेक्स्ट एरिया क्लोज करा है। देन लास्ट में हम दे रहे हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। सबमिट यानी कि किस तरह का बटन है हमारा, सबमिट टाइप का है, वैल्यू भी सबमिट होगी। बेसिकली जब आप इसको जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप रन करेंगे तो उसमें हमें वैल्यूज़ ऑन करनी होंगी या थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे। तो ये सिंपली HTML फॉर्म है, तो उसमें ऐसा सभी कोई एक्शन इवेंट नहीं है। उसके बाद हमने नेक्स्ट इनपुट टाइप लिया है रीसेट बटन, हमने एक बटन लगाया, वैल्यूज़ की रीसेट रखी है। उसके बाद फील्ड सेट हमने क्लोज करा है, जो मैंने आपको बताया था कि फील्ड सेट बेसिकली उस पर्टिकुलर फील्ड को कवर करेगा, लाइंस को। तो हमने यहाँ पे फील्ड सेट क्लोज करा है। देन फिर फॉर्म क्लोज, अगेन बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज। सो स्टूडेंट, आपको आई थिंक ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को एक बार आप वॉच करें, देखें इसको आप, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताएं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।